अकेले पड़ते ही मौत से जंग। एक नन्हा हाथी खेलते खेलते अपने झुंड से कुछ 100 मीटर दूर निकल गया, लेकिन जंगल में इतनी सी दूरी भी जीवन और मृत्यु के बीच की खाई बन सकती है। उसी समय 12 वयस्क शेरनियों का पूरा झुंड उसे चारों ओर से घेर लेता है। कुछ शेरनियां उसके पिछले पैरों को जकड़ लेती हैं ताकि वह भाग न सके, कुछ उसकी पूंछ खींचकर उसकी रफ्तार कम करती हैं, जबकि एक शेरनी उसकी पीठ पर छलांग लगाकर उसका संतुलन बिगाड़ देती है। चारों तरफ से हो रहे लगातार हमलों के सामने वह मासूम हाथी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह पानी में उतर जाता है, लेकिन शेरनियां भी बिना डरे उसके पीछे पानी में उतर जाती हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ती। अफ्रीकी हाथियों की खाल लगभग 4 सेंटीमीटर मोटी होती है और उनकी हड्डियां बेहद मजबूत होती हैं। उनमें अद्भुत सहन शक्ति होती है, लेकिन वे तेज दौड़ने में माहिर नहीं होते। शेरनियां इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं। वे बारी बारी से हमला करती हैं और आराम भी करती रहती हैं, जबकि अकेला हाथी लगातार अपनी ताकत खोता जाता है। जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है, तब वह 14 से 35 हर्ट्ज की बेहद कम आवृत्ति वाली दर्द भरी चिंगाड़ निकालता है। यह कंपन जमीन के अंदर दूर तक फैल जाता है। हाथियों के पैरों और हड्डियों में मौजूद विशेष संवेदनशील नसें इस संदेश को पकड़ लेती हैं। यह उनके झुंड की गुप्त मदद की पुकार होती है। कुछ ही पलों बाद धरती कांपने लगती है। पूरा हाथियों का झुंड बिजली की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ता है। विशालकाय वयस्क हाथियों को देखकर शेरनियां समझ जाती हैं कि अब लड़ाई जारी रखना भारी पड़ सकता है। वे तुरंत पीछे हट जाती हैं, क्योंकि एक हाथी के मांस के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है। आखिरकार नन्हा हाथी बच जाता है और शेरनियां घायल व थकी हुई अपने ठिकाने लौट जाती हैं। यह मुकाबला उन्हें एक और सबक दे जाता है। लाखों वर्षों से अफ्रीका के मैदानों में शेर और हाथियों के बीच ऐसी टक्करें होती रही हैं। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझते हुए प्रकृति के इस अनंत संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं।